मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जो मैंने पढ़ाया था उसके जो एक्सरसाइज हैं उसे मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले है इसमें अल्फाज और माना को देखिए, उसे याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके जब हाफ ईयरली होंगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ माना भी पूछा जाए। अल्फाज दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, उसके 4 मीनिंग, तो जो करेक्ट माना रहेगा उसे आपको बताना होगा। तो इस लेसन में बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, अल्फाजें हैं। पहला है खाक। खाक कहते हैं मिट्टी को। अज़ल मीन्स शुरू या फिर आगाज़। ओज कहते हैं बुलंदी को और उरूज को। दिल पजीर मतलब पसंदीदा। कोह कहते हैं पहाड़ को। फिरदौस मीन्स जन्नत। गुलफिशा कहते हैं फूल झरना। अंजुम का मतलब होता है सितारे। दिल फरेबी कहते हैं दिल को लुभाना। अज़मत का मतलब होता है बड़ाई। शैदा कहते हैं फरेफ्ता, फ़िदा को। सहर कहते हैं मैदान को या फिर रेगिस्तान को। आपने सुना होगा सहरा, तो सहरा का मतलब होता है रेगिस्तान। सन्ना, सन्ना हुनरमंद को कहते हैं। ज़ू फ़िशा मीन्स रोशन, मनव्वर, चमकदार। उफ्तादगी मतलब आजिज़ी, तंगदस्ती। इसी तरह से है जाँ फ़ज़ा, जो इस शहर, जन्नत नज़ीर, ख़ज़ा। इस तरह आप याद कर लो उसको। इसके बाद है नीचे लिखे हुए सवालात के जवाबात देने हैं। तो इसमें बहुत आसान है, इसको आप बना लोगे। जैसे शायर नज़म के पहले बंद में वतन की बड़ाई और तारीफ़ में क्या कह रहा, तो जाहिर सी बात है शायर क्या कह रहा है कि हमारा जो हिंदुस्तान है बहुत खूबसूरत, यहाँ के मंज़र बहुत खूबसूरत हैं। शायर के मुताबिक वतन के मनाजिर कैसे हैं, तो बहुत दिल फरेब है और दिल को खुश करने वाली है, लुभाने वाली है। आंखें जिधर उठाओ फिरदौस का समा है, उससे क्या मुराद है, तो शायर कह रहे हैं कि आंखें जिधर उठाओ, इससे मुराद ये है कि हर जगह खूबसूरती और हरियाली ही हरियाली है। वतन पर किस तरह की मुसीबतें और गम आएँ, तो वतन पे बहुत सारे मुसीबतें और गम आएँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मुल्कों ने चाहा कि इसको सताया जाए, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं हो सका। शायर आखिरी बंद में किसी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। शायर आखिरी बंद में कह रहे हैं कि कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा और दूसरे पे भी हुकूमत करेगा। दूसरा जो एक्सरसाइज है कि नज़म को ध्यान में रखते हुए सही लफ्ज़ चुनकर अशआर मुकम्मल कीजिए। तो पहला जो सेंटेंस है वो है जलवों से तेरे अब तक हुस्ने अज़ल आया है, तो इसमें दोनों में से जो भराएगा वो आया, फेशा नहीं बल्कि आया इसमें फिल होगा। दूसरा है फ़ख्रे ज़माना तू है और नाज़िश जहाँ है। शेरी व साफ़ दरिया है जो ये शायर तेरे, छोड़ी न ताब अपनी हुस्ने दिल सिता है, अब तक मिटा नहीं है नक्शे जमाल तेरे। दर्ज झेल मिसरों में इमला की गलतियाँ, इमला कहते हैं एक हर्फ की गलती को। अब देखेंगे कोई एक हर्फ होगा जो कि गलत लिखा गया होगा, उसे सही करना है, दुरुस्त करना है, करेक्ट करके लिखना है। इमला दुरुस्त कीजिए और सामने दी हुई जगह पर लिखिए, जैसा कि हमने भर दिया है देखकर सही करके। अंजुम से बढ़ के तेरा हर ज़र्रा ज़ू फ़िशा है, इसमें जो गलती है वो है ज़र्रा। ज़र्रा जो जे से नहीं ज़ाल से होता है, तो इसमें ज़ाल और जे का फ़र्क है, तो हमने ज़ाल से लिख दिया है। अंजुम से बढ़ के तेरा हर ज़र्रा ज़ू फ़िशा है। फ़ख्रे ज़माना तू है और नाज़िश जहाँ है, तो फ़ख्रे ज़माना इसमें दो गलती, एक तो जे से ज़माना होता है, ये ज़ाल से लिखा है। फ़ख्रे ज़माना तू है और नाजिश जो है जीम से होता है, नू अलिफ जीम शीन, नाजिश जे से नाजिश, लेकिन ये गलत लिखा है, ज़ात से लिखा है, तो हमने सही कर दिया है। फ़ख्रे ज़माना तू है और नाजिश जहाँ है। मंजर, मंजर जीम से नहीं ज़ो से होता है, मंज़र। मंज़र जाँ फ़िज़ा है और दिल पज़ीर तेरे, तो मंज़र वह जा फ़िज़ा है और दिल पज़ीर तेरे। शेरी व साफ़ दरिया है जो शहर तेरे, इसमें साफ़ जो है सात से होता है, इसमें सीन से लिखा गया है। फ़सलें ख़िज़ा है तेरी फिर भी गुलफ़िशा है, इसमें दो गलतियाँ, एक तो फ़सल जो है सात से होता है, फ़सल पहला ही गलत है, तो हमने फ़सल लिखा है। दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में गुलफ़िशा, गुलफ़िशा में शीन होगा, नुक्ता वाला शीन, इसमें बिना नुक्ता वाला शीन का इस्तेमाल किया है, तो फ़सलें ख़िज़ा है तेरी फिर भी गुलफ़िशा है। क़वाइद की बात पढ़िए, समझिए और बताइए। दानिशमंद से दानिशमंदी, अब देख रहे हो, गौर करो अल्फाज पे। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ी। दानिशमंद सिफत है, अगर आपसे कोई पूछे ये लड़का बहुत दानिशमंद है,
تو دانش مند جو اس میں استعمال ہوا وہ صفت کہلائے گا، اور دانش مندی اگر کر دیں گے یہ لگا دیں گے تو اسم ہو جائے گا۔ اسی طرح بے وقوف صفت ہے اور بے وقوفی اسم ہے۔ مذکورہ بالا مثالوں کے مطابق درج ذیل الفاظ کو اسم میں تبدیل کیجیے۔ تو ہم نے دیکھو کر دیا ہے، جیسے خوبصورت، خوبصورت یہ صفت ہے، اب اس میں ہم نے تے بڑھا دیا، تے میں یہ، تے کے لاسٹ میں یہ بڑھا دیا تو یہ خوبصورتی ہو گیا، اور یہ صفت نہیں بلکہ اسم کہلائے گا۔ سمجھدار، تو سمجھدار کے لاسٹ میں رے ہے، ہم نے یہ بڑھا دیا، سمجھداری ہو گیا۔ دوست سے دوستی، سرد سے سردی، اسی طرح بدصورت سے بدصورتی، چالاک سے چالاکی، دشمن سے دشمنی، دور سے دوری۔ اب اس کا جو لاسٹ ایکسرسائز ہے وہ ہے درج ذیل الفاظ کے ضد بتائیے۔ ضد کہتے ہیں ایسے الفاظ ہے کو جو ایک دوسرے کے مخالف معنی دیتے ہوں، اینٹونیمز کو، جیسے خزاں، خزاں کا الٹا ہوگا بہار، خزاں کہتے ہیں پتجھڑ کے موسم کو، ہے نا۔ ازل، ازل کہتے ہیں شروعات کو، ہے نا، ازل ختم ہونے، ازل کا الٹا کیا ہوگا ابد۔ جنت کا جہنم، آغاز کا انتہا، عروج کا زوال، پسندیدہ کا ناپسندیدہ، غم کا خوش، اور خشکی کا طری، خشکی مینس سوکھا ہوا، طری مینس بھیگا ہوا۔